यूपी की 9 सीटों पर चुनाव होना है। मुरादाबाद में 13 तारीख में मतदान होना था। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा स्थिति को बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जोशी भाई, जिस तरीके से तिथि बढ़ाई गई है, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, नुकसान की अगर बात करी जाए तो डेट आगे बढ़ने से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जहाँ तक हम फ़ायदे की बात करें तो हर प्रत्याशी को और हर पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको लोगों के बीच में अपनी बात पहुँचाने का और ज़्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक दिमाग की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग है इस डेट को आगे बढ़ाने का, क्योंकि सीधा सीधा सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1-2 दिन के बाद गंगा स्नान शुरू होने वाला और हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदू तमाम जगह तिगरी और आसपास गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अगर गंगा स्नान के आसपास वोटिंग होती तो जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान होता और हिंदू वोटर जो है वो वोट डालने से वंचित रह जाता। ऐसे में जो तारीख बढ़ी है तमाम पार्टियों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला वो भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला। इसे देखते ही इसकी तारीखें भारतीय जनता पार्टी वालों ने बढ़वाई है, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह उनकी सरकार है। कहीं न कहीं चुनाव आयोग उनके प्रेशर में है। कमल भाई, जिस तरीके से तारीख बढ़ी है, सीधा सीधा नुकसान अगर माने तो समाजवादी को हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं जैसे जोशी भाई ने बताया है, नुकसान तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को होगा। हाँ, फ़ायदे ज़रूर हैं, सभी पार्टियों को फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें अब पब्लिक के पास जाने का टाइम और मिल गया है। जैसे 13 तारीख को होना था मतदान, अब 20 तारीख को मतदान होना है और त्योहारों की वजह से डेट बढ़ी है। तो लगता है इसमें सभी पार्टियों का फ़ायदा होगा और इस बार पब्लिक के सामने जाने के पास और मौका मिलेगा। जी आलम भाई, लगातार आप कुंदर की जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से तारीखें बढ़ी हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इम्पैक्ट यही पड़ेगा, सब लोगों को फ़ायदा होगा इसका। चुनाव बहुत अच्छा सब लड़ना है, सभी लोगों को फ़ायदा होगा इसका। फ़ायदा होगा। जी कुणाल, लगातार चुनाव कवरेज कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है और किसे फ़ायदा हो सकता है इसका? हाँ, देखिए, चुनाव की जो है तारीख आगे बढ़ गई है। 13 तारीख को मतदान होना था, जहाँ की क्योंकि अब ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा 20 तारीख कर दी गई है। इसको लेकर के किसी भी प्रत्याशी को कोई असर नहीं पड़ेगा। जोशी भाई, जिस तरीके से लगातार तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, अगर चुनावी गणित की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है, कैसा चुनाव रह रहा है? देखिए, फिलहाल अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार में सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। उसका सीधा सा कारण यह है केंद्र से लेकर प्रदेश तक में उनकी सरकार है। दूसरा, अभी जो हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हौसले बेहद बुलंद है। और आप ज़मीनी स्तर पर भी देखेंगे, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के भारी पड़ने का पॉइंट ये है, तमाम लोगों ने जो अपने पर्चे वापस ले लिए हैं, उसके बाद 12 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से 11 प्रत्याशी मुस्लिम है और एक अकेले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह है, जो कि नॉन मुस्लिम है। यानी वोटों का जो बंटवारा होगा अगर बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा करके 11 प्रत्याशियों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और हिंदू वोट जो है वो ऐसे में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह को जाएगा। तो निश्चित तौर पर उन्हें इस चुनाव में फ़ायदा होने वाला है। और 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर कुंदर की विधानसभा की सीट को एक बार और जीतती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद जनपद में पत्रकारों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।